नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक, जिसका उद्देश्य है यह आत्म साधना के मार्ग पर आपको परमात्मिक सत्य को अवगत कराना, जिससे आपका जीवन बिना दवाइयाँ स्वस्थ, मस्त और आनंदी बने। तो दोस्तों, आज का विषय बहुत अच्छा है। डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम, ईश्वरीय खानपान पद्धति, मतलब एक क्रांति। पक्व आहार से अपक्व आहार की सफ़र, मतलब डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम। और आज हम समझने वाले हैं समर्पण क्या है, समर्पण किसे कहते हैं, यह आज हम समझेंगे। दोस्तों, आपको हमने पिछले ऑडियो में समझाया कि हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट क्या है और वह सहजदान क्या है, यह हमने आपको समझाया है। आपको पता है, अपनी क्रांति समर्पण ट्रस्ट, ये नाम में ही हमारा सब कुछ छुपा है। क्रांति मतलब सकारात्मक परिवर्तन, भयंकर बड़ा बदलाव। हमें आपके स्वयं में एक बहुत बड़ी क्रांति लानी है। वह है बचपन से लेकर आज तक जो आप मृत भोजन मतलब पक्व आहार लेकर जो शरीर में बीमारियां ला रहे हैं और इसी के कारण आप तन और मन से दुखी है। यह सिर्फ हमें भोजन परिवर्तन मतलब मृत आहार जो पक्व आहार है, उसके बदले जीवित आहार जिससे परमात्मा स्वयं है, वह आहार है अपक्व आहार। अपक्व आहार मतलब जो खाना आग के ऊपर ना पकाया गया हो, वह खाने को अपक्व आहार मतलब जीवंत खाना कहते हैं। यह अपक्व आहार के ऊपर कैसे आना, इसका महत्व, इससे आपके मन को ट्रेनिंग देने का काम डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम करती है। यह सकारात्मक क्रांति आपके जीवन में लाना, संक्षिप्त में आपका जीवन धीरे धीरे मृत आहार मतलब पक्व आहार से जीवित आहार, अपक्व आहार पर लाना, यह हमारा उद्देश्य है। और दूसरा है समर्पण। समर्पण ही भक्ति है। यह ज्ञान का भंडार पैसा आपको कभी काम नहीं आएगा। सच्चा समर्पण ही आपको सब कुछ देगा। समर्पण मतलब नो कंप्लेंट। जो हो रहा है यह सर्वव्यापी परमात्मा के राज में हो रहा है और वह स्वीकार है। जैसे आप भोजन से भटक गए हैं, वैसे ही हम सब भक्ति से भी भटक गए हैं। यह बोल गुरुओं ने हमें कर्म कांड में फंसा दिया है और उनकी सोने की जंजीरों में बांध दिया है और एक गुलाम बना दिया है। अभी तक आप देखेंगे आपके जीवन के दुख कटे नहीं हैं। आप जो कर्मकांड में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने को ज़्यादा बंधन में बांध रहे हैं और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। मुक्ति और आनंद आपके जीवन में है ही नहीं, फिर ऐसे अध्यात्म का फायदा क्या। इस चक्कर में हमारे लाखों जन्म हुए हैं और अभी भी हम भटक रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कहाँ समर्पण करना चाहिए, यह हम जानते नहीं हैं और गलत जगह समर्पण कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में परिणाम नहीं है। हमारा आपको सिखाने का प्रयास है सही समर्पण कहाँ होना चाहिए। हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का मानना है सच्चा समर्पण सिर्फ सर्वत्र उपलब्ध, हर समय उपलब्ध, अजन्मा, अविनाशी, जिसने यह सारे ब्रह्मांड को आधार दिया है, वह है सारे देवों का देव, सर्वव्यापी आत्मा, जिसको परमात्मा भी कहते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही है। समर्पण सिर्फ वही कल्पवृक्ष को होना चाहिए। मित्रों, आप आपका समर्पण कल्पवृक्ष को छोड़कर नीम और बबूल को कर रहे हो तो आपको मिलेगा क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश का जिसने निर्माण कराया और ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला, वह है सर्वव्यापी परमात्मा। और दोस्तों, हम भटक गए हैं
और हमारे अंदर ही वह है और कोई नहीं आपका आत्मा है। बस सिर्फ अपने आप को जानो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सर्वव्यापी परमात्मा को शब्दों में समझना असंभव है, मगर आज की व्यवस्था से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने भारत के संविधान के हिसाब से सबसे पावरफुल पद है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का है जो सारे देश का कारोबार चलाता है। यह सब कारोबार चलाने हेतु उसने अपने नीचे एक मैनेजमेंट बनाए हैं, अपने नीचे सभी प्रमुख मंत्री बनाए हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं। मुख्यमंत्री ने और कारोबार चलाने हेतु छोटे छोटे मंत्री बनाए हैं। कारोबार संभालने हेतु IAS अधिकारी, जिलाधिकारी है, कमिश्नर का निर्माण हुआ है, उसके नीचे CO है, BDO है, तहसीलदार है, ग्राम सेवक है। इससे यह देश चलता है। इसमें से हम समर्पण कर रहे हैं यदि तहसीलदार को, तो तहसीलदार की जो ताकत है वह वही आपको दे सकता है। मगर यदि आपका समर्पण डायरेक्ट पंतप्रधान से है तो आप पंतप्रधान के राइट हैंड हो, तो और यह नीचे सबको पता चला तो आपका काम अपनी क्षमता से सभी आपका काम आसानी से करेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए समर्पण करना है तो सर्वव्यापी परमात्मा को करो। यह प्रकृति और समस्त भगवान आपको अपने आप सहयोग करेंगे और आपका जीवन का मंगल होगा। मित्रों, यदि गुरु समझकर आपने मेरे जैसे बोल गुरु को समर्पण किया तो आपको क्या मिलेगा? मेरी ताकत है क्या? मेरे में और आप में कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों सर्वव्यापी परमात्मा की औलाद है। मेरे जैसे आदमी की थोड़ी समझ बड़ी है और सर्वव्यापी परमात्मा के घर का रास्ता मालूम पड़ गया है। सिर्फ मैं आपको एक रास्ता दिखाने वाला हूँ, राहगीर हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे आपको देने की ज़रूरत क्या है? सब आपके अंदर है, सिर्फ अपने आप को समझना है। एक ही गुरु है, वह है सर्वव्यापी परमात्मा। वह बहुत आसानी से सर्वत्र सर्वकाल उपलब्ध है और उसकी कृपा सबके लिए सहज शक्य है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसके सम्मुख होना है, तुरंत कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। यह उपलब्ध ही है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ बैठे हो तो वहाँ भी है, सिर्फ हम उसे ट्यून कैसा करने का यह हमको समझना है। जैसे आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी को ट्यून होते हो तो गाना बजना शुरू हो जाता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा को आप ट्यून हो जाओ, कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। वह सहज उपलब्ध है। इसके लिए यह गुरु ब्राह्मणों जैसे दलालों की जरूरत नहीं है। वही दलाल तो आपको रास्ते से भटका रहे हैं, वह आपको भटकाकर ही व्यापार कर रहे हैं। पहले भगवान के दलालों से दूर हो जाओ और सत्य को समझे, अपने आप को समझो। मित्रों, सर्वव्यापी परमात्मा को क्या चाहिए? सिर्फ सच्चा अशर्त समर्पण। समर्पण क्या है? समर्पण मतलब नो कंप्लेंट। हम एक दिन भी बिना शिकायत नहीं जी सकते। सिर्फ शिकायत करना छोड़ दो, जीवन में 60% समस्या खत्म हो जाएगी। यह मेरा वादा है। समर्पण कैसा होना चाहिए? समर्पण यह अशर्त होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं, कुछ भी मांगना नहीं। आपने कभी भिखारी को राजा होते देखा है? दिन भर हम कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। जिसको मांगना पड़े वो क्या भगवान है? यह आत्मा लाखों जन्मों से हमारे साथ है। वह संपूर्ण आपकी नग्न अवस्था को जानता है। आप क्या है उसको बताने की जरूरत नहीं है, और आपको क्या चाहिए वह सब कुछ जानता है। आपका सच्चा समर्पण नहीं घट रहा है। समर्पण हमेशा अशर्त होना चाहिए। जो भी स्थिति में हर वक्त खुश रहे। तकलीफ है तो समझे मेरे पुराने कर्मों का
हिसाब पूरा कर रहा हूँ। जो भी जीवन है उसके ऊपर छोड़ दीजिए और कहे जो भी है तेरी मर्जी है, तेरा राज है, तू जैसा रखेगा मैं रहूँगा। मगर यह दुख के साथ और भी रोते रहेंगे, किसको दोष देते रहेंगे, फिर वापस नया कर्म आप बना रहे हो। यह कर्म का परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। जो है जैसा दुख है स्वीकार करे और भोग ले और धन्यवाद दीजिए, मेरा कर्म फल कट गया, यह समझ लीजिए। यह सुख भी आपका कर्मफल ही तो है, यह भी कट जाता है। इसमें भी आसक्त ना हो जाइए। यह जीवन एक द्वंद्व की स्थिति है। सुख आएगा तो दुख जरूर आएगा, और यदि कितना भी बड़ा दुख आएगा तो इससे बड़ा सुख भी आएगा। मित्रों, जब भी आप सर्वव्यापी परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो वह दुख का एहसास नहीं होता, और जो हमारे दुखदायी कर्म हैं वह बहुत छोटे हो जाते हैं और सहज कट जाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा की साधना इतनी सहज है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं है, किसके पांव छूने की जरूरत नहीं है। यह सर्वव्यापी परमात्मा सहज उपलब्ध है, सिर्फ उनके सम्मुख होना है और 100% अशर्त समर्पण करना है, कोई शिकायत नहीं। जो भी सर्वव्यापी परमात्मा के राज में हो रहा है सब ठीक है, और हर पल महसूस करना है, मेरे सर से लेकर पांव तक, मेरे अंदर की हर कोशिकाओं में, कण कण में यह परमात्मा लबालब भरा हुआ है। और बाह्य जगत में जो मैं आंखों से देख रहा हूँ, पक्षी, मानव, जानवर, वृक्ष, वल्ली, प्राणी और जो कानों से सुनाई दे रहा है और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, यह सब तत्व है, पदार्थ है, नाशवंत है। मगर इन तत्वों के कण कण में परमात्मा है। मतलब यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक सर्वव्यापी परमात्मा का अमृतमय महासागर है, और यही महासागर में मैं विराजमान हूँ। यह हमेशा हमेशा ऐसा फील करते रहे। मैंने मेरा तन और मन यह सागर में विलीन कर दिया है, ऐसा महसूस करो। और मैं अभी आत्मसंचलित हो गया हूँ, ऐसा हमेशा महसूस करें। यह साधना है, यही साधना है और भक्ति है। सिर्फ परमात्मा को महसूस करना अनिवार्य है, इतनी आसान प्रक्रिया है। आप कितने भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाओ, गुरुओं के चरण धोकर पियो, जीवन नहीं बदलेगा। और सोचो, आज तक आपको मिला क्या है? दुख आपके कटे क्या? परेशानी कम हो गई क्या? सिर्फ करना क्या है? समर्पण सही जगह करना है, उसके ऊपर मनन करें और सत्य को ढूंढे, अपने स्वयं के सत्य को ढूंढे। इतना भटक चुके हैं, यह करके देखो और जीवन में चमत्कार देखो। हम हमेशा बोलते हैं हमारी बात पर विश्वास मत करो, स्वयं करके देखो और स्वयं परिणाम को चेक करो और बाद में निर्णय लो, क्या हम सही है? आपका अनुभव ही आपका गुरु है, इसके ऊपर भरोसा करो, दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करो। दोस्तों, यह आपकी स्वतंत्र विचार है, आपको कहाँ समर्पण करना है। समय लगने दो, शांति से समर्पण करो, क्योंकि समर्पण आपको जिससे घटेगा आप वैसे ही बन जाओगे। यदि आपका समर्पण चोर से घटेगा तो आप चोर बन जाओगे, साहूकार से समर्पण होगा तो साहूकार बन जाओगे। इसलिए समर्पण कहाँ करना है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मित्रों, ज्ञान पैसा कुछ काम नहीं आएगा। आपका 100% अशर्त, जिसमें कोई शर्त ना हो, मांग ना हो, समर्पण ही सच्ची साधना है।
समर्पण मतलब स्वयं को मिटाना। मैं हूँ ही नहीं, सब कुछ तू ही है। गहरा समर्पण अंतस में जब घट जाता है, परमात्मा की कृपा की बारिश शुरू हो जाती है। आपके मन में जो भाव आता है वही घटित होना शुरू हो जाता है। सारी प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती है, सब कुछ आपके काम होने, सारे देव देवताओं का सहयोग आपको मिलने लगता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकृति आपको आकर देकर जाती है। एखादी बीमारी आपके शरीर में हो जाती है, स्वयं शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसे एंजाइम बनाती है जिससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है। ऐसी दवा दुनिया में करोड़ों रुपया देकर भी नहीं मिलेगी, वैसी दवा आपके शरीर में निर्माण होगी। सिर्फ जरूरत है 100% अशर्त समर्पण और सही जगह समर्पण। आप एक जीवधारी गुरु को समर्पित हो जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? वह गुरु की शक्ति कितनी है, आपको कुछ नहीं दे पाएगा। वह गुरु भी दुखों से ग्रसित है और वह किसको भूल भी नहीं सकता, क्योंकि उसने आपका दुख हरने का ठेका लिया है। सर्वव्यापी परमात्मा तो गुरु के ऊपर उसकी कृपा ही बंद हो गई है। जिस दिन से यह सत्य ज्ञान भटकाकर, आपको भी भटकाकर आपको ही व्यापार का हिस्सा बनाया है, वह ज्ञान का व्यापार करके करोड़ों के आश्रम बनाए हैं। मुझे नाम से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी यह महान गुरु जेल में कैद है, क्योंकि प्रकृति कर्मों का फल निश्चित देगी, आज नहीं तो कल। यहाँ किसी को माफ़ी नहीं है। मित्रों, हमारा मानना है किसी से मत डरो, सिर्फ अपने कर्म से डरो, क्योंकि उसके परिणाम निश्चित है। अच्छे कर्मों का सुख और गलत कर्म का दुख भोगना ही पड़ेगा, यह भूलना नहीं। और सोच समझ कर कर्म करना। जो भी हमारे जीवन में दुख है उसके जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ हम स्वयं हैं, हम ही हैं। यह सत्य को अच्छी तरह से जान ले। हमारे संस्था का मानना है हमें समर्पण करना है तो क्यों छोटे मोटे सोने को करना है। यह सोना आपको सोना नहीं बना सकता, इसके लिए आपको पारस की ज़रूरत है जो आपको सोना बना सकता है। और वह पारस कल्पवृक्ष है, सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा जो सहज हर जगह 24/7 उपलब्ध है और हमारे अंदर ही है, वह है आत्मा। तो दोस्तों, सोचो और सर्वव्यापी परमात्मा को समर्पित करो। आज से ही आप मुक्त हो जाओगे, ये एहसास करो। जीते जी मुक्त हो जाना ही जीवन है, मरने के बाद पता नहीं। दोस्तों, आज हमने समझा है डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम एक क्रांति जो आपको पक्व आहार से अपक्व आहार की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है। और समर्पण क्या है यह हम समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। यह आत्मसाधना के मार्ग पर जुड़े रहे और कड़वे परमात्मिक सत्य समझते जाए। धीरे धीरे जीवन बदलेगा, निश्चित बदलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।